अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो द सीक्रेट किलर ऑफ रिलेशनशिप चीटिंग उसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। इस वीडियो में हम चीटिंग के रीजन और चीटिंग एक मिस्टेक होती है या चॉइस होता है, इस पर बात करेंगे। चीटिंग का एक रीजन लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन भी हो सकता है। अपने पार्टनर से इमोशनल कनेक्शन फील नहीं होता तो इस इमोशनल कनेक्शन को ढूंढने के लिए किसी और साथी का इंतखाब करते हैं। ये उमूमन औरतों के केस में ज्यादा होता है। औरतों को इमोशनल वैलिडेशन नहीं मिलता अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से, तो वो किसी और को ढूंढ लेती हैं। क्योंकि औरतें जब किसी रिलेशनशिप में पड़ती हैं तो उसमें सबसे अहम रीजन इमोशंस ही होते हैं। औरत खुद को पहले इमोशनली कनेक्ट करती है, उसके बाद वो मेंटल और फिजिकल कनेक्शन में जाती है। इसके अलावा चीटिंग का एक रीजन अपॉर्चुनिटी एंड टेम्पटेशन भी हो सकता है। मतलब वो एक मौका पाते हैं और जो उनका नफ्स होता है, उनकी लालच या अर्स होती है, तो उसमें वो बहक जाते हैं। ये उमूमन मर्दों के केस में होता है। अगर कोई औरत उनको लिफ्ट कराती है, हालांकि उनका अपना घरेलू जिंदगी सेट होता है, तब भी वो इस टेम्पटेशन में पड़ते हैं। लो सेल्फ स्टीम एंड सीकिंग वैलिडेशन, यानी वैलिडेशन की ख्वाहिश कि कोई आपको सराहे और किसी दूसरे से आपको अप्रूवल या एक्सेप्टेंस मिले। ये उमूमन उन लोगों के केस में होता है जिनकी सेल्फ स्टीम कम होती है। वो अपने आप के लिए सफिशिएंट नहीं होते, बल्कि किसी और से अपनी जात के लिए अप्रूवल चाह रहे होते हैं। तो जैसे ही उन्हें इस तरह की वैलिडेशन मिलती है तो उसको वो सीक करते हैं और गलत रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। एक रीजन ये होती है कि जब इंसान की नीड्स अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से पूरी नहीं होती तो वो अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए किसी और से कनेक्ट करता है। उमूमन मर्द फिजिकल नीड के फुलफिल होने के लिए किसी और से कनेक्ट करते हैं और औरतें इमोशनल नीड के फुलफिल करने के लिए खुद को किसी और से जोड़ती हैं। और बाज दफा रेवेंज या एंगर में, यानी गुस्से की आग में, बदले की आग में भी चीटिंग किया जाता है। अगर एक पार्टनर ने चीट किया तो दूसरा पार्टनर सोचता है कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मुझे भी करना चाहिए। ये उमूमन औरतों के केस में होता है। औरतें बदला लेने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए चीट करती हैं। और लास्ट में एक रीजन थ्रिल सीकिंग भी होती है। यानी शादी के कुछ अरसे बाद, 2-3 साल बाद जब बच्चे होते हैं, इंसान बोर हो जाता है तो वो कुछ सनसनी या जोश चाहता है, एक्साइटमेंट चाहता है अपने रिलेशन में, जो उसे घर में नहीं मिलता। तो वो उस एक्साइटमेंट को बाहर तलाश करता है। रीजन पर बात करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि चीटिंग एक मिस्टेक होती है या चीटिंग एक चॉइस होती है। तो चीटिंग दोनों होती है, मिस्टेक भी होती है और चॉइस भी होता है, लेकिन ज्यादातर ये चॉइस होती है, ये इंसान का अपना इंतखाब होता है। मिस्टेक सिर्फ उस केस में होती है कि बस जज्बात में बहकर एक दफा किसी और से कनेक्ट कर लिया, फिर उस पर रेग्रेट करते हैं, पछताते हैं और उस ताल्लुक को आगे नहीं बढ़ाते। तो इस तरह के केस में ये बाय मिस्टेक कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन जब उस ताल्लुक को आगे बढ़ाते हैं, ये कनेक्शन ज्यादा अरसे के लिए चलाते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है। अगर चीटिंग चॉइस है तो चीटर को हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस उससे अवेयर होना चाहिए और ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए, क्योंकि हर अमल का एक रद्दे अमल होता है। बाज लोग ये भी कहते हैं कि once a cheater is always a cheater। मतलब अगर आपने माफ कर दिया तो इस चीज के चांस हैं कि दोबारा आपके साथ ऐसा ही हो। बाज कम केसों में ये होता है कि इंसान अपने आप को तब्दील करने की, अपनी इस मिस्टेक या चॉइस कुछ भी कह लें, उससे सीखने की और ग्रो करने की कोशिश करता है। तो आप भी कमेंट्स में ये बताएं कि चीटर को माफ करना चाहिए या नहीं। और दूसरा, आप अपनी
अपनी राय बताएं कि चीटिंग एक मिस्टेक होती है या एक चॉइस होता है। थैंक यू सो मच।